हे गाइस, तो वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांजिस्टर की जो वेराइटीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, मतलब कि मैं कहना चाहता हूं कि जो कॉमन एमिटर मोड, कॉमन बेस मोड और कॉमन कलेक्टर मोड जो होता है, तो उनका जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ किसको कहते हैं? उनका जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के जो ग्राफ होता है, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ होता है और कर्व होता है, तो हम उसको कैसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे हम आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे। मतलब कि आपको कोई भी चीज़ को, तीनों चीज़ को दिया ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको कुछ ट्रिक्स याद रखना है, मतलब कुछ डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद हम आराम से वो ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो पहला चीज़ आपको याद रखना है कि हमारा जो कॉमन एमिटर का जो वोल्टेज होता है VE, वो आइदर बेस के साथ कनेक्टेड हो सकता है और ओनली बेस के साथ, ओके, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज होता है। मतलब कि एमीटर और बेस के जो जंक्शंस होते हैं वो फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन होते हैं, इसीलिए VE का जो रेंज होता है, मतलब VE का जो वैल्यू होता है, वो VE भी हो सकता है, मतलब बेस एमीटर बेस वोल्टेज हो सकता है और बेस एमीटर वोल्टेज हो सकता है, ओके। तो वो तो इसका जो वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू आप याद रखेंगे कि इसका रेंज आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे आता है। मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ही आपको जो ग्राफ में जो आपको डिनोट करने के लिए पड़ता है कि जो एक्सिस को जो आपको डिनोट करने के लिए पड़ता है, तो यहाँ पर आपको 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ध्यान आपको यहाँ पर लेना होगा। और उसके बाद जो कॉमन जो कलेक्टर का जो वोल्टेज होता है VC, कलेक्टर का जो वोल्टेज, वो आइदर बेस के साथ जुड़ा रहता है और एमीटर के साथ जुड़ा रहता है। पर जो कलेक्टर के साथ जो भी जो बेस जुड़ा रहेगा और कलेक्टर के साथ जो एमीटर जुड़ा रहता है, वो सब रिवर्स बायस्ड जंक्शन होता है, मतलब रिवर्स बायस्ड वो जुड़े रहते हैं। इसीलिए उनका जो वोल्टेज का जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है। तो ये कलेक्टर का जो वोल्टेज होता है तो वो ऐसे आ सकता है, कलेक्टर बेस वोल्टेज आ सकता है और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज आ सकता है और बेस कलेक्टर वोल्टेज आ सकता है और एमीटर कलेक्टर वोल्टेज आ सकता है। तो इसका जो रेंज होगा, मतलब ये जो वोल्टेज की जो रेंज होगा, मतलब वोल्टेज की डायग्राम में जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो इसका क्या क्या वैल्यू लेंगे, तो इसका वैल्यू लेंगे -1, -2, सब जीरो से स्टार्ट करेंगे, ओके। जो मैं यहाँ पर जीरो नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो को छोड़ देंगे, तो सब जीरो से स्टार्ट होगा। पर यहाँ पर होगा -1, -2, -3, -4, ऐसे आपको ऐसे आगे बढ़ना है, समझ गए? तो यहाँ पर आप इसको वोल्टेज से इसका यूनिट होगा वोल्टेज और इसका भी यूनिट होगा वोल्टेज। सो दोनों को याद रख लिया। उसके बाद जो आता है वो होता है एमीटर करंट। तो एमीटर करंट को आप यूनिट से, किस यूनिट से मेजरमेंट करते हैं? मिली एम्पियर से मेजरमेंट करेंगे, मिली एम्पियर, ओके। इसका जो रेंज होगा वो होगा 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, ऐसे। अगर आप करंट की जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पर आप 10, 20, 30 ऐसे इंक्रीज करके वैल्यू रखेंगे, ओके। उसके बाद जो आएगा बेस करंट आएगा। बेस करंट को हम माइक्रो एम्पियर से मेजरमेंट करते हैं, माइक्रो एम्पियर। इसका भी जो रेंज होगा, मतलब इसका जो वैल्यू इंक्रीज टर्म में लिखेंगे वो भी होगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आएगा क्या? कलेक्टर करंट आएगा। कलेक्टर करंट को हम किस यूनिट से लिखेंगे? वो होगा मिली एम्पियर, ओके, मिली एम्पियर के टर्म से लिखेंगे। तो उसका भी जो रेंज आएगा वो आएगा -1, -2, -3 ऐसे रेंज में आएगा, -1, -2, -3, क्योंकि जो कलेक्टर करंट होता है वो रिवर्स बायस्ड जंक्शन के साथ रिवर्स बायस्ड जंक्शन के साथ जुड़ा रहता है और कलेक्टर के जो वोल्टेज होता है वो भी रिवर्स बायस्ड जंक्शन के साथ जुड़ा रहता है। तो इसीलिए हम इसका साइन नेगेटिव ले रहे हैं, पर ये सब फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसका जो वोल्टेज का जो साइन और करंट का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, ओके। तो -4, -5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करेंगे और ग्राफ करने से पहले दो चीज़ को आप याद रखेंगे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ का शेप क्या है।
यह अगर आपने याद कर लिया तो आपको कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो किसी भी जंक्शन के लिए कॉमन एमिटर जंक्शन हो सकता है, सॉरी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हो सकता है, कॉमन बेस मोड ट्रांजिस्टर हो सकता है, और कॉमन कलेक्टर मोड ट्रांजिस्टर हो सकता है। ओके, तो किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए और किसी भी मोड के लिए, ट्रांजिस्टर की किसी भी मोड के लिए, तो आप उसका जो इनपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट जो ग्राफ होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ होता है, तो वो उसका शेप होता है कुछ इस तरह आएगा, और यहाँ पर हम वोल्टेज की निशानी देंगे और यहाँ पर करंट की। ओके, तो करंट यहाँ पर मिली एम्पियर हो सकता है और माइक्रो एम्पियर आ सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एमीटर करंट है या बेस करंट है या कलेक्टर करंट है। तो मैं सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ। ओके, तो इसका जो इनपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो कुछ ऐसे हम इसका जो वैल्यू यहाँ पर कुछ ऐसे लिखेंगे, इसका जो वैल्यू यहाँ पर कुछ ऐसे लिखेंगे। तो जो फास्ट वैल्यू पे इसका जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, मतलब कुछ ऐसा। ओके, तो सडन अगर आप वोल्टेज को थोड़ा ज़्यादा थोड़ा 1 यूनिट भी इंक्रीज करेंगे ना, तो इसका जो करंट का जो वैल्यू होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। तो ये हमारा इनपुट के लिए है, पर यहाँ पर आपको आउटपुट का जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। भी आउटपुट को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसी भी एक कांस्टेंट वोल्टेज पर आपको भी आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाना पड़ेगा। ये हमारा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ का शेप। उसके बाद आएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ का शेप। ओके, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ का शेप है कि यहाँ पर आपको शेप ऐसा है, शेप कुछ इस तरह आएगा। पर यहाँ पर आपको एक ध्यान रखनी है कि आपको जो इनपुट की जो करंट है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इनपुट की जो करंट आई इनपुट कांस्टेंट रखना पड़ेगा। पहली जो हम बात कर रहे थे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। उसके बाद हम एक एक की ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखते हैं कैसे मज़ा आ रहा है। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पर सीबी मोड के लिए फास्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सीबी मोड, कॉमन बेस मोड के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो जो सीबी मोड में जो इनपुट में जो वोल्टेज और करंट होता है, तो वोल्टेज होता है VBE, मतलब VEB। ओके, एमीटर बेस वोल्टेज होता है इनपुट वोल्टेज, एंड करंट जो होता है वो होता है एमीटर करंट IE। ओके, तो IE का जो मेजरमेंट होता है मिली एम्पियर से होता है। मिली एम्पियर से हम इसको मेजरमेंट करेंगे, और जो एमीटर बेस वोल्टेज का जो मेजरमेंट होता है वो होता है वोल्टेज से। ओके, इसको हम वोल्ट से मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद आप बिना कुछ सोचे समझे इसका जो वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहिए। ओके, VEB, ओके, VEB दैट इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ओके, उसके बाद जो एमीटर करंट होता है, एमीटर करंट की जो वैल्यू 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे लिखना है। उसके बाद मैं आपको कह रहा था कि फास्ट जो यूनिट है वोल्टेज की, जो फास्ट यूनिट पे करंट का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। मतलब आपको बिना कुछ सोचे ही ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो कलेक्टर VCB, दैट इज VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पर आपका कुछ कांस्टेंट वैल्यू के लिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो VCB को अगर आप रखेंगे कि -20 वोल्ट रखेंगे, तो इसका ग्राफ फर्स्ट ग्राफ ऐसा बनेगा। सेकंड ग्राफ कैसा बनेगा, -10 वोल्ट के लिए, VCB का वैल्यू -10 वोल्ट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद जो VCB का जो 0 वोल्ट के लिए थर्ड ग्राफ बनेगा। ओके, तो ऐसा कुछ बनेगा। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब कैसे बनाएंगे आसानी से।
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम आउटपुट की वोल्टेज देंगे। आउटपुट वोल्टेज क्या है? कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB, एंड यहाँ पर कलेक्टर करंट है। पर कलेक्टर करंट और कलेक्टर बेस वोल्टेज वो सब नेगेटिव है, क्योंकि ये सब रिवर्स बायस में जो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि VCB का जो रेंज होता है वो होता है -1, -2, -4 ऐसे होता है। और IC का जो वैल्यू होता है वो -1, -2, -3, -4 ऐसे होता है। और IC को जो यूनिट से मेजरमेंट करते हैं वो है मिली एम्पियर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मिली एम्पियर। और कलेक्टर बेस वोल्टेज को आप कैसे मेजरमेंट करते हैं? वोल्ट से, ओके, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कैसा शेप होता है मैंने आपको पहले बताया था। बिना कुछ सोचे समझे कुछ इस तरह आएंगे, ऐसे कुछ ऐसा आएगा, उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, उसके बाद कुछ ऐसा आएगा। पर ये सब जो ग्राफ की जो शेप होते हैं वो वेराइटीज ऑफ शेप होते हैं। मतलब अगर आप इनपुट के करंट को कांस्टेंट रखेंगे, किसी भी कांस्टेंट इनपुट करंट के लिए ग्राफ का शेप कुछ ऐसा बनेगा, उसके बाद कुछ अलग वैल्यू के लिए ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जो इनपुट करंट होता है, इनपुट करंट का जो वैल्यू होता है कितना होगा? IE, तो IE का वैल्यू का जो रेंज होता है IE 10 मिली एम्पियर, ओके। यहाँ पर आप 0 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर होगा 0 मिली एम्पियर, उसके बाद 10 मिली एम्पियर, उसके बाद 20 मिली एम्पियर, उसके बाद 30 मिली एम्पियर। तो ऐसा कुछ रेंज इसका बनेगा, ओके। तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मुझे लग रहा है कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, ओके। तो ठीक है, उसके बाद तो हम CE मोड के लिए, कॉमन एमिटर मोड के लिए, तो उसका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर CE में लिख देता हूँ, CE। तो कॉमन एमिटर मोड, तो इनपुट के लिए देखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसका जो इनपुट वोल्टेज होता है वो क्या होगा? वो होगा VBE, मतलब बेस एमिटर वोल्टेज। और यहाँ पर इनपुट करंट होगा बेस करंट IB, ओके। और VBE का जो वैल्यू होता है वो रेंज होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ओके। इसका जो वोल्टेज जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, ओके। तो यहाँ पर आँख बुझ के, आँख को बिना खोले रखे तो हम इसका वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, ओके। 0.1, 0.2, यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0.4, यहाँ पर 0.5। उसके बाद बेस का जो बेस करंट का जो रेंज होता है 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखेंगे, 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखेंगे, ओके। उसके बाद जो ग्राफ का जो शेप होगा, इनपुट के लिए शेप क्या होगा? फास्ट यूनिट पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा करंट का, ओके। यहाँ पर कुछ इस तरह 0.25 का कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, जहाँ पर ये जो करंट का जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, ओके। तो यहाँ पर कुछ इस तरह ग्रोथ होगा करंट का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि आउटपुट वोल्टेज को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आउटपुट वोल्टेज क्या है? इसका आउटपुट वोल्टेज है VCE, मतलब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। VCE को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो VCE का वैल्यू यहाँ पर आपको इस डाटा से नहीं लिखना पड़ेगा, पर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ओके। तो VCE का वैल्यू शायद होगा -0.1, -0.2, ओके, कुछ इस तरह, -0.3, कुछ इस तरह इसका जो वैल्यू होगा, ओके। तो VCE का जो वैल्यू होगा यहाँ पर -0.1 के लिए इस ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। -0.2 वोल्टेज की वैल्यू के लिए ये B ग्राफ बनेगा। उसके बाद -0.3 वोल्टेज के लिए C ग्राफ बनेगा। तो ऐसे कुछ इस तरह बनेगा ग्राफ। उसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होता है CE मोड का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज को ध्यान रखना है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? VCE, यहाँ पर होगा IC कलेक्टर करंट, ओके। VCE का जो रेंज है वो है क्या है? -1, -2, -3, ओके। -1, -2, -3, -4। यहाँ पर जो IC का जो रेंज है, IC का रेंज है -1, -2, -3, -4।
ऐसे। तो इसको हम मेजरमेंट करेंगे मिली एम्पियर से और इसको हम वोल्ट से मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद जो आउटपुट का जो ग्राफ का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह आएगा। कुछ इस तरह आएगा। ओके, तो उसके बाद जो यहाँ पर हमको इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इनपुट करंट क्या है, यहाँ पर इनपुट करंट IB है, IB को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो IB का वैल्यू पहले 0 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद 10 माइक्रो एम्पियर, उसके बाद 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर। मतलब कि अगर आप 0 माइक्रो एम्पियर में जो करंट का वैल्यू रखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ए ग्राफ बनेगा। 10 माइक्रो एम्पियर रखेंगे तो बी ग्राफ बनेगा, 20 माइक्रो एम्पियर रखेंगे तो सी ग्राफ बनेगा। कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉमन कलेक्टर मोड के लिए। ओके, कॉमन कलेक्टर मोड। तो कॉमन कलेक्टर मोड का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कलेक्टर मोड का जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले इनपुट की बात करते हैं। तो इनपुट में हमारा जो इनपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VCB होगा, सॉरी VBC, बेस कलेक्टर वोल्टेज। ओके, और इनपुट करंट क्या होगा, IC। ओके, ये सबको आपको ध्यान रखना है। पहले इसको आप याद रख लें, उसके बाद आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो VCB, सो VBC एंड दिस इज IB। ओके, सॉरी IB, हाँ यहाँ पर IB। ओके, तो VBC का जो रेंज होगा, VBC का जो रेंज होगा वो होगा -1, -2, -3, -4, ऐसे -1, -2, -3, -4। और IB का जो रेंज होगा वो माइक्रो एम्पियर में लिखेंगे IB का वैल्यू। उसके बाद ये 10, 20, 30, 40, 50। ओके, तो इसका जो ग्राफ का जो शेप बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, हाँ कि नहीं। और इसके लिए हमको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो V आउटपुट मतलब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या है, VEC मतलब एमीटर कलेक्टर वोल्टेज, इसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका वैल्यू मैंने शायद थोड़ा गलत कर दिया, तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं होगा, सॉरी। तो इसका 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार बनेगा इसका ग्राफ। थोड़ा ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफ है। तो इसका ग्राफ 1 और 2 के बीच में ऐसा कुछ होगा, 2 और 3 के बीच में ऐसा कुछ होगा, 3 और 4 के बीच में कुछ ऐसा होगा। और इसके लिए जो VEC का जो एमीटर कलेक्टर जो वोल्टेज होता है, जो आउटपुट वोल्टेज, इसका जो वैल्यू होगा 2 वोल्टेज होगा इसके लिए, और 4 वोल्टेज इसके लिए, और 6 वोल्टेज इसके लिए। मतलब 2 वोल्टेज में अगर कांस्टेंट वोल्टेज 2 वोल्टेज रखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, 4 वोल्टेज में इस प्रकार बनेगा, 6 वोल्टेज में कुछ इस प्रकार बनेगा। ओके, याद रहा। उसके बाद हम बनाएंगे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ग्राफ क्या होगा। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, एमीटर कलेक्टर वोल्टेज, और यहाँ पर जो आउटपुट करंट है मतलब IE का वैल्यू यहाँ पर रखना चाहिए। उसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे कि -1, -2, -3, -4, -5। ओके, यहाँ पर क्या होगा, IE का वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50। ओके, तो ग्राफ का शेप कुछ इस प्रकार बनेगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार, उसके बाद कुछ इस प्रकार, उसके बाद कुछ इस प्रकार। तो ऐसे ग्राफ का शेप बनेगा। और यहाँ पर हमको इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इनपुट करंट का वैल्यू क्या है, IB को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 माइक्रो एम्पियर, उसके बाद 10 माइक्रो एम्पियर, उसके बाद 20 माइक्रो एम्पियर, उसके बाद जो 30 माइक्रो एम्पियर। ऐसे ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ याद रखने के लिए बोलूँगा कि जो हमारा सेचुरेशन पॉइंट होता है, कट ऑफ पॉइंट होता है, और एक्टिव रीजन होता है। सेचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन, वो क्या होता है,
देखिए ये जो रीजन होता है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ ना, डार्क कर रहा हूँ, ये होता है हमारा सैचुरेटेड रीजन, सैचुरेटेड रीजन होता है। और यहाँ पर जो ये जो जीरो की वैल्यू, ये जो आईबी का जो बेस करंट की जो जीरो की वैल्यू की नीचे की जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं कि एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। और ये जो टोटल, ये जो ग्राफ जितना एरिया कवर कर रहा है, जितना रीजन कवर कर रहा है, इस रीजन को हम बोलेंगे कि एक्टिव रीजन, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ का वैल्यू एक्टिव होता है ना, इसीलिए एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। ओके, तो और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका ग्राफ की वैल्यू कैसा होगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो आउटपुट करंट की इनपुट करंट के साथ जो ग्राफ होता है, मतलब द कर्व बिटवीन आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। वो होता है हमारा क्या, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और हम यहाँ पर देखेंगे कि सीबी के लिए, सीबी मोड के लिए, कॉमन बेस मोड के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट करंट होगा क्या होगा, वो होगा आईसी आउटपुट करंट, सॉरी यहाँ पर आईसी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डिनेट पे आपको आउटपुट लिखना है, आउटपुट करंट की वैल्यू लिखना है, और एंड एब्सिसा पे आपको इनपुट करंट की वैल्यू लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आई ये कॉमन बेस मोड के लिए, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब VCB को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ओके, याद रहे। उसके बाद जो CB मोड गया, उसके बाद CE मोड, कॉमन एमिटर मोड के लिए जो आउटपुट करंट होता है वो क्या होता है, IC कलेक्टर करंट होता है, आउटपुट करंट। ओके, सॉरी यहाँ पर नहीं, आउटपुट करंट को यहाँ पर लिखते हैं ना IC, तो यहाँ पर तो लिखा था IC। उसके बाद यहाँ पर IB इनपुट करंट, बेस करंट। तो यहाँ पर आपको क्या कांस्टेंट रखना है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पर, VCE का, इसको आप कांस्टेंट रखेंगे, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। उसके बाद आएगा CC मोड, कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन कलेक्टर मोड पे आपको जो आउटपुट करंट क्या होता है, आउटपुट करंट होता है एमिटर करंट, आउटपुट करंट होता है IE, एंड इनपुट करंट क्या होता है, इनपुट करंट होता है बेस करंट। ओके, बेस करंट होता है। और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, एमिटर कलेक्टर वोल्टेज, मतलब यहाँ पर आपको VEC से डिनोट करना पड़ेगा। इसको आप कांस्टेंट रखेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये रहा कि आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं इस ग्राफ, टोटल मतलब ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन को, CB मोड, CC मोड और CE मोड, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ग्राफ बनाने में। तो इसके लिए ये हमारा नया साल का पहला वीडियो है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।